शारदा दीदी के साथ मेरी आखिरी मुलाकात उनकी मृत्यु से 5 दिन पहले, जिसको मैंने गोपनीय रखा था। मैं माँ दुर्गा सरस्वती की पूजा करती हूँ, ईश्वर भोले शंकर की पूजा करती हूँ। उस पूजा में अब एक नाम शारदा सिन्हा का भी शामिल हो गया। शारदा दीदी ने ही उसको कहा कि कोई आए ना आए, विजया को ले आओ। और उनसे जो वो लास्ट बातचीत मेरी 20-25 मिनट की है, वो मैं भूल नहीं सकती हूँ। वो मेरा दामन समृद्ध हो गया है। उन्होंने कहा बेटा, पहले कभी उन्होंने मुझे बेटा नहीं बोला था जीवन में। मैं दीदी बोलती थी, वो विजया बोलती थी। उसी उन्होंने कहा अच्छा जा बेटा जा, इतनी सा प्रसाद ले ले हो हमरा ले। जैसे कोई देवी किसी को आशीर्वाद देते हैं, उस तरह से ऐसे उन्होंने हाथ उठाया अपना, और अनगिनत आशीर्वाद के शब्द मुझे बोलती रही। क्योंकि शारदा जी किसी एक की नहीं है। उनकी गायकी की शुद्धता, प्योरिटी जो है हर दिल में है। मैसेज किया अंशुमान ने, कहा हाँ मौसी, मम्मा माँ को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। और अब उनका रुई जैसा कोमल मुलायम हाथ, यही लाइन था उसका, अंशुमान, हमारे हाथ से छूट रहा है मौसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के रविंद्र भवन में। और यहां स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के याद में आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ बिहार की बेटी मौजूद है जो शारदा सिन्हा की बहुत बड़ी प्रशंसक है और उनकी छोटी बहन है जिनका नाम विजय भारती जी है। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से बिहार के सभी लोगों को, और बिहार वासी जहाँ भी देश दुनिया में रहते हैं, उन सबों को मेरा प्रणाम। सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि शारदा जी के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब थी? ये मैं क्या बताऊं, शारदा दीदी के साथ मेरी आखिरी मुलाकात उनकी मृत्यु से 5 दिन पहले, जिसको मैंने गोपनीय रखा था। क्योंकि एम्स में वो जिस स्थिति में एडमिट थी, लोगों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी उनकी सुरक्षा के तहत। लेकिन मैं दिवाली से एक दिन पहले, 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को, मैं एम्स की तरफ से गुजरते हुए मैंने एक फोन किया अंशुमान जी को कि बेटा मैं इधर से गुजर रही हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं आना तो नहीं चाहती थी डिस्टर्ब करने, पर मैं आई हूँ यहाँ, क्या संभव है कि मैं 1 मिनट उनको देख सकूं। उन्होंने बोला, सब मौसी बोलते हैं मुझे, बोले मौसी वैसे तो किसी को इजाजत नहीं है, पर आप 2 मिनट रुके, मैं बात करके बताती। मुझे लगता है शारदा दीदी ने ही उसको कहा कि कोई आए ना आए, विजया को ले आओ। जब मैं पहुंची वहां, तो पहले तो हम तीनों का थोड़ा गले मिलना, रोना, मतलब बाहर ही रहा हमारा, अंशु का और वंदना का। फिर मुझे पूरा किट पहना के ले गए उन तक। व्हील चेयर पे बैठी थी अपने बर्थ पर। और उनसे जो वो लास्ट बातचीत मेरी 20-25 मिनट की है, वो मैं भूल नहीं सकती हूँ। वो मेरा दामन समृद्ध हो गया है। वैसे तो मैं 1987 से उनके संपर्क में हूँ, उनके सामने गाती रही हूँ, और उनसे के साथ मंचों पर गाती रही हूँ, और उनका बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद अलग से मुझे मिलता रहा। तो उस दिन उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे देख के पहले तो बिलख बिलख के रोने लगी। फिर मैंने कहा मत रोइए दीदी, आपको कुछ नहीं होगा। जबकि मैं उनकी स्थिति देख रही थी, तो मैंने कहा सारा देश, सारे लोग आपके लिए हवन पूजा कर रहे हैं, और मैं भी भोपाल जा रही हूँ छठ के प्रोग्राम के लिए, 6 से 8 तक, और वहां से मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जा रही हूँ, और आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा, पहले कभी उन्होंने मुझे बेटा नहीं बोला था जीवन में। मैं दीदी बोलती थी, वो विजया बोलती थी। उसी उन्होंने कहा अच्छा जा बेटा जा, इतनी सा प्रसाद ले ले हो हमरा ले। मैंने कहा दीदी जरूर, ये बोलने वाली बात नहीं है। और उन्होंने जैसे कोई ईश्वर, कोई महापुरुष, जैसे कोई देवी किसी को आशीर्वाद देते हैं, उस तरह से ऐसे उन्होंने हाथ उठाया अपना, और अनगिनत आशीर्वाद के शब्द मुझे बोलती रही। बोली बेटा, तुम बहुत जुझारू, बहुत मेहनत करने वालों में से हो, बहुत संघर्षशील हो,
जिस रास्ते पर चल रही हो चलते रहना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा है। हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हारना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं। कभी लगा था कि शारदा जी इतनी जल्दी छोड़कर दुनिया को चली जाएँगी? सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उनके बाद में धीरे-धीरे के संबंधों में मैं उनके जीवन का, परिवार का एक हिस्सा थी। उनके घर में शादी हो, मुझे आना ही है, नहीं तो बहुत डाँट पड़ेगी। अंशुमान की शादी में भी आई थी। अभी 1.5 महीने पहले जब उनके पति देव का देहांत हुआ, उसमें भी मैं दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट लेके आई थी अंतिम 2 अक्टूबर को। और उस दिन भी शारदा जी से मेरी बहुत देर बात हुई उनके घर में, 1 डेढ़ घंटे, बहुत सारी बातें। और मुझे कभी उस दिन भी नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी गंभीर समस्या से लड़ रही हैं, किसी को नहीं पता था। और पता तब ही चला लोगों को जब उनके परिवार को लगा कि अब बताए बगैर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि शारदा जी किसी एक की नहीं है। उनकी गायकी की शुद्धता, प्योरिटी जो है, हर दिल में है। और मैं तो एक कलाकार हूँ, और मैंने तो उनकी शुरू से उनके गायन को सुन-सुन के सीखा और उसी रास्ते पर चली। कभी मैंने भी फूहड़ अश्लील गाने नहीं गाए। हमेशा शालीन गाने, गीत गाए मैंने भी, जो परिवार के साथ कोई सुन सके। मैं लिखती भी हूँ, इस बात से वो बहुत खुश रहती थी। मेरी 8 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। वो सब किताबें उनको मैं भेजती थी। वो हमेशा बोलती थी, "बेटा, ये गुण भगवान किसी को नहीं देता है। हम लोग एक गीत के लिए गीतकार ढूँढते रहते हैं। तुम तो जो विषय चाहती हो उस समय उस पर लिख लेती हो। तुम्हें भगवान ने अलग से बहुत वरदान देकर भेजा है।" मतलब हमेशा आपको एप्रिशिएट करती थी। बहुत, बहुत। ऐसा कभी नहीं ऐसा कभी नहीं लगा कि एक कलाकार के मन में जो प्रतिस्पर्धा होती हाँ, कॉम्पिटिशन होता है, जी। है, सबों में है, पर ना उनमें थी कभी, ना मुझ में है कभी। मैं अपने किसी फील्ड के, कभी किसी आर्टिस्ट से के बारे में मैं कभी बुरा नहीं सोचती हूँ। वो अपना काम करे, मैं अपना काम करती हूँ। आप जिस तरीके से बड़ी बिंदी लगाई हैं, देखकर लग रहा है कि कहीं न कहीं आप शारदा सिन्हा जी से ही प्रेरित होकर बड़ी बिंदी का शौक आपको है। अ, अच्छा लगता है, लोग कहते, वो भी कहती थी, "ऐसी बिंदी लगाओ, साड़ी पहनती हो, तो अच्छा लगता है।" तो मुझे लगता है कि हाँ, साड़ी पहना है, ये है, मेकअप है, मंगलसूत्र है, तो बिंदी ऐसी होनी चाहिए। आप हाँ। पटना आ रही थी तो आपने फ़ेसबुक पे लिखा कि ये बहुत दुःख की बात है कि हम किसी अच्छे मौके पर पटना नहीं जा रहे हैं, बहुत गमगीन मौके पर पटना जाना हो आपने रहा है। पढ़ा था? जी। हाँ, मैंने जान के नहीं खोला कि मैं उसमें आ रही हूँ। क्योंकि अगर मैं अभी बहुत सिमट के किसी पारिवारिक माहौल में ठहरी हुई हूँ। क्योंकि फिर अगर होटल में ठहर रही हूँ और इस मकसद से आ रही हूँ, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हुँ। लोगों से। तो इसीलिए मैंने उतना नहीं बताया, सिर्फ़ मैंने बोला कि काश हम किसी खुशी के मौके पर आए होते। तो मैं ये नहीं है कि मेरी आत्मा आज रो रही है, जब से वो गुज़री हैं तब से रो रही है। मेरी आत्मा उनके लिए शायद आजीवन रोएगी और उनको मिस करूँगी। एक दिन पहले जब मुझे पता चला कि वो वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया, तो मैंने अंशुमान को मैसेज किया। अंशुमान ने कहा, "हाँ मौसी, म मम्मा माँ को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया और अब उनका रुई जैसा कोमल मुलायम हाथ", यही लाइन था उसका, अंशुमान, "हमारे हाथ से छूट रहा है मौसी।" मैं काँप गई। उस पूरी शाम से पूरी रात आँसू बहाते हुए मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगाया घर में। पूरी रात नहीं सोई, लेकिन मेरी बाध्यता थी कि दूसरे दिन मुझे भोपाल के लिए निकलना था। रोते-कलपते ईश्वर से प्रार्थना करते मैं गई तो, लेकिन जब बीच ही रास्ते में मुझे ये खबर मिली, तो बहुत देर के लिए मेरे दिमाग, शरीर, हाथ-पैर सुन्न हो गया। जी। अच्छा एक आखिरी सवाल जो आजकल के आधुनिक जो गायक हैं, जो सिंगर्स हैं, उनको शारदा जी से क्या कुछ सीख लेनी चाहिए? उनको प्योरिटी की सीख लेनी चाहिए। और ये बात तो ख़ैर मैं भी बोलती रही हूँ कि जो भी नई पीढ़ी के कलाकार हैं या बीच की पीढ़ी के कलाकार हैं, पॉपुलैरिटी के लिए, पैसा कमाने के लिए उन्होंने अश्लील फूहड़ गीत गा रहे हैं, गीतकार लिख के दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको अमरता चाहिए अपनी कला की, आप चाहते हैं कि आपका कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के सामने हो,
मैं जब पहली बार विदेश यात्रा पर आईसीसीआर की तरफ से भेजी गई थी, शारदा दीदी बहुत खुश हुई थी। 1.5 महीने के टूर पर मुझे भारत सरकार ने भेजा था 2003 में। सबसे ज़्यादा खुश शारदा दीदी हुई थी। उन्होंने कहा था, बेटा मुझे तुम्हारा कल दिख रहा है। पर क्या दिख रहा है उन्हें मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि उनका आशीर्वाद और अपने गुरुजनों का, माता-पिता का आशीर्वाद लेकर मैं बस ईमानदारी से अपना कर्म किए जा रही हूँ। मुझे लगता है कि आज जो क्या मिलेगा, क्या नहीं मिला, इसकी परवाह मैंने कभी नहीं की। बस मैं अपना ईमानदारी से कर्म कर रही हूँ और अब तो वो मेरे लिए ही भगवान हो गई। मैं माँ दुर्गा सरस्वती की पूजा करती हूँ, ईश्वर भोले शंकर की पूजा करती हूँ। उस पूजा में अब एक नाम शारदा सिन्हा का भी शामिल हो गया। तो शायद इस बात को वो समझ रही होंगी, सुन रही होंगी। भोपाल के मंच पर मैंने जब छठ गीत गाया, जिस दिन छठ की का प्रोग्राम था, उस दिन उनका यहाँ दाह संस्कार हो रहा था और मैं बेतहाशा रुदन को गले में दबा के मंच पर लोग बहुत भीड़ में गाने के लिए तैयार थे। तो सबसे पहले मैंने भी उनके तस्वीर को प्रणाम किया, उनको चूमा बहुत, उनको सिर झुका के नमन किया, कलेजे से उनकी तस्वीर को लगाए और तब मैंने गाना शुरू किया। तो पूरे प्रोग्राम में मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे आसपास हैं। सच बता रही हूँ, ये मैं कोई ऐसे नहीं, मतलब ये फीलिंग मैं बता रही हूँ एक ईमानदारी से कि पूरे कार्यक्रम में उनका आशीर्वाद लगा, मेरे आसपास है। आपको वीडियो भेजूंगी। पूरे कार्यक्रम में मैं जहाँ आ रही हूँ, मेरे पीछे वो दिख रही हैं और पूरे कार्यक्रम में लगा के वो मेरे साथ है। तो चलिए, ये थी हमारे साथ बिहार की महान गायिका विजया भारती जी। बाकी आपको हमारी ये खबर, ये बातचीत कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।